मल्टीप्लायर के बारे में पढ़ते हैं आज। मल्टीप्लायर चेंज इन इनकम के बारे में बताता है ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, यानी जितना भी इन्वेस्टमेंट आपने किया उस इन्वेस्टमेंट की वजह से इनकम में जितने टाइम्स चेंज होता है उसको शो करता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला है इट विल बी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। फर्स्ट फॉर्मूला जो है मल्टीप्लायर कैलकुलेट करने का डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, मतलब मल्टीप्लायर चेंज इन इनकम को बताता है ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, है ना। एक जनरल सा कंसेप्ट है कि जब आप कहीं 100 रुपीज इन्वेस्ट करते हो तो वो 100 रुपीज मल्टीपल टाइम चेंज होता है, यानी उस 100 रुपीज से आप कितना अर्न कर सकते हो, मोर देन 100, 200 अर्न कर सकते हो, 300 अर्न कर सकते हो, है ना। एक बिजनेस में भी जब कोई बिजनेसमैन 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है तो उस 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट करके वो कई लाख अर्न करता है, होता है ऐसा, है ना। तो इन्वेस्टमेंट जब आप कहीं करते हो तो उससे आपकी इनकम चेंज होती है और वो कितने टाइम चेंज होगा, दैट इज मल्टीप्लायर। तो अगर आपसे मैं ये कहूं कि मल्टीप्लायर जो है वो 5 है, तो ये 5 बता रहा है कि आपने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया उससे आपकी इनकम 5 गुना बढ़ गई। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि 100 रुपीज का इन्वेस्टमेंट हुआ तो आपकी इनकम 500 बढ़ गई। कितने टाइम्स बढ़ी है? 5 टाइम्स ना। तो 5 क्या शो कर रहा है कि जितना भी इन्वेस्टमेंट आपने किया उससे आपकी जो इनकम है वो 5 टाइम्स बढ़ गई, है ना। अब ये मल्टीप्लायर कैसे वर्क करता है, इसका एक प्रोसेस है। इकोनॉमी में कैसे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा अमाउंट में इनकम को चेंज करता है, इसका एक प्रॉपर प्रोसेस है जिसको हम एक टेबल के थ्रू समझेंगे। मल्टीप्लायर के प्रोसेस को समझने के लिए आपको एक assumption लेना पड़ता है और वो assumption होता है एमपीसी। एमपीसी आपने मान लिया कि एमपीसी इकोनॉमी में 0.90 है। ये बता रहा है कि इकोनॉमी में जब लोगों की इनकम में चेंज आता है, इंक्रीज होता है, तो वो इस इंक्रीज का 90% कंज्यूम कर लेते हैं। यानी सपोज आपकी इनकम पहले 100 थी, अब आपकी इनकम हो गई 200। कितना इंक्रीज हुआ आपकी इनकम में? 100 का इंक्रीज हुआ। तो जो 100 का इंक्रीज हुआ है ना उसका 90 आप क्या कर ले रहे हो? कंज्यूम कर ले रहे हो। ये असम्पशन लेके समझना है। अब हम मान के चलते हैं कि पहले राउंड में क्या होता है, हमारे कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो 100 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट करती है इकोनॉमी में। तो पहले राउंड में डेल्टा आई कितना आ रहा है? इन्वेस्टमेंट एक बार ही होता है। 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ। जब गवर्नमेंट में इन्वेस्टमेंट किया, सपोज फ्लाईओवर बनाने के लिए किया, रोड्स बनाने के लिए किया, तो वो सारा पैसा कहां जाता है? इकोनॉमी में। वो सारा पैसा कहां खर्च हो रहा है? इकोनॉमी में। इकोनॉमी में लोगों के पास ही जाएगा। तो ये 100 करोड़ जब गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है इकोनॉमी में तो उससे लोगों की इनकम कितनी इंक्रीज हो जाएगी? सारा का सारा पैसा उनके पास ही तो जा रहा है, तो इनकम कितनी इंक्रीज हो गई? 100 करोड़। अब हमने यहाँ पे assumption लिया हुआ है कि इनकम का जितना इंक्रीज होता है उसका 90% क्या करते हैं वो? कंज्यूम करते हैं। तो इस 100 करोड़ का इनकम का 90 करोड़ क्या हो गया? कंज्यूम हो गया। तो 10 करोड़ क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा। इनकम का कुछ पार्ट या तो हम कंज्यूम करते हैं या सेव करते हैं। पहला राउंड हो गया। अब दूसरे राउंड में इन्वेस्टमेंट एक बार ही होगा। तो दूसरे राउंड में इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं। पहले राउंड में जो 90 करोड़ का कंजम्पशन है, जिन लोगों के पास ये 100 करोड़ गया, उन लोगों ने इस 100 करोड़ में से 90 करोड़ क्या कर लिया? कंज्यूम कर लिया। कंज्यूम करने का मतलब है खर्च कर दिया। तो ये 90 करोड़ भी किसी के पास गए होंगे ना, कुछ लोगों से किसी दूसरे लोगों पे पहुंच गए 90 करोड़। तो दूसरे स्टेज में किसी और की इनकम 90 करोड़ से बढ़ गई, है ना। अच्छा, जिसकी भी इनकम 90 करोड़ से बढ़ी है वो भी यही सेम प्रोसेस फॉलो करेगा। 81 करोड़ कंज्यूम करेगा, 90% इसका, और 9 करोड़ सेव करेगा, है ना। एक बेसिक सा assumption है, एक का खर्चा दूसरे की इनकम होती है, यही होता है।
हम खर्च करते हैं तो उससे शॉपकीपर की इनकम इंक्रीज हो जाती है। इसी कंसेप्ट पे मल्टीप्लायर का प्रोसेस काम करता है। तीसरे स्टेज में क्या होगा? दूसरे स्टेज में जो खर्च हुआ था 81, दूसरे स्टेज में जो 81 करोड़ का एक्सपेंडिचर हुआ था उससे किसी और की इनकम में इंक्रीज हो जाएगा। जिसकी भी इनकम में इंक्रीज होगा वो इसका 90% क्या करेगा? कंज्यूम, और 10% करेगा सेव। फोर्थ स्टेज में क्या होगा? सेम प्रोसेस चलता रहेगा, सेम प्रोसेस चलता रहेगा। 65.61 और सेविंग आ जाएगा 7.29। अच्छा, आपको क्या लगता है ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा? क्या जीरो ना हो जाए? ये जीरो ना हो जाए, क्योंकि ये जीरो होगा तभी तो किसी और की, जब कंजम्पशन जीरो हो जाएगा तो दूसरे की इनकम भी क्या हो जाएगी? जीरो। तो ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो क्या हो जाए? जीरो। तो ये चलता रहेगा, आपको इसके आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इसका नेट इफेक्ट देख लेते हैं हम। इकोनॉमी में ओवरऑल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 100 करोड़ का ही तो इन्वेस्टमेंट हुआ ना। अब आपको पता करना है इस 100 करोड़ से कितने करोड़ की इनकम जनरेट हुई लोगों की, है ना। अब ये कैसे पता लगा सकते हो आप? तो मल्टीप्लायर का एक और फॉर्मूला है, 1/1 माइनस MPC। ओवरऑल इंपैक्ट पता करने के लिए आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? मल्टीप्लायर, है ना। क्योंकि मल्टीप्लायर के थ्रू ही हम पता कर पाएंगे कि हमने 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था तो हमारी इनकम कितने गुना बढ़ी है। तो इसमें MPC कितना? 0.9 है, मान के लिया हमने 0.9। 1/1 माइनस 0.9 यानी 1/0.1, तो मल्टीप्लायर हमारा आ गया 10। मतलब कि हमने जो 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था उस इन्वेस्टमेंट से हमारी इनकम कितने गुना बढ़ेगी? 10 टाइम्स। तो 100 का 10 टाइम कितना होता है? 1000 होता है। तो इस 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से इकोनॉमी में 1000 करोड़ का इनकम जनरेट हो रहा है, और उस 1000 करोड़ का 900 क्या हो जाएगा? कंज्यूम, और 100 क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा। समझ आया मल्टीप्लायर का प्रोसेस कैसे वर्क करता है? सर वो MPC 0.9 कैसे है? MPC हमने अज्यूम किया हुआ है, यहां कुछ और भी अज्यूम कर सकते थे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस इस टेबल को समझने के लिए हमने MPC को 0.9 अज्यूम किया हुआ है। क्वेश्चन में MPC दिया होता है। अब ये क्वेश्चन आता कैसे है? 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। वो आपसे पूछेगा एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लायर विद द हेल्प ऑफ अ न्यूमेरिकल एग्जांपल। बस उसने आपको बोला कि एक्सप्लेन कर दो न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके, तो आप अपनी मर्जी से सेम टेबल लेके ऐसे कर लो। MPC आप 0.5 ले लोगे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, बस यहाँ की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, है ना। दूसरा क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछ लेगा, वैल्यू खुद बता देगा वो कि अगर इकोनॉमी में 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है और MPC 0.6 है, तो इस वैल्यू इन वैल्यूज का यूज करके इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के प्रोसेस को समझाओ। 1000 बता दिया उसने, 0.6 बता दिया, बाकी वैल्यू तो आप निकाल लोगे। ये समझाने की टेबल प्रिपेयर करने के बाद आपको एक्सप्लेन भी यही बात एक्सप्लेन करनी है। क्या एक्सप्लेन करना है कि फर्स्ट स्टेज में जब 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ तो उससे इकोनॉमी में 100 करोड़ की इनकम जनरेट हो गई, और लोग उस इनकम जनरेट का क्या कर रहे हैं? 90% कंज्यूम कर रहे हैं, 10% सेव कर रहे हैं। पहले स्टेज में, पहले राउंड में 90 करोड़ का जो कंजम्पशन हुआ है वो दूसरे स्टेज में किसी और की इनकम हो जाएगी, और वो 90 करोड़ का 81 कंज्यूम करेगा और 9 करोड़ सेव करेगा। दूसरे स्टेज में जो 81 करोड़ का कंजम्पशन हुआ है तीसरे स्टेज में किसी और की इनकम हो जाएगी, और ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा टिल चेंज इन कंजम्पशन जीरो नहीं हो जाता, है ना। दिस इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। आया समझ? एक्सप्लेनेशन भी और एजम्पशंस भी लिखना पड़ेगा। एजम्पशन क्या? कि एक का एक्सपेंडिचर दूसरे का
है ना, एज्यूम करके चल रहा है ना हम। अच्छा, एमपीसी के दो फॉर्मूले बताए मैंने आपको। एक तो ये फॉर्मूला है विच इज डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा आई, और एक दूसरा फॉर्मूला है 1 में 1 माइनस एक और फॉर्मूला है इसका। तीन फॉर्मूले हैं टोटल। 1 में एमपीएस। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है इसका, जहां पर आपको मल्टीप्लायर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगा उनका यूज करके मल्टीप्लायर निकालेंगे। इन्वेस्टमेंट और इनकम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो फर्स्ट वाला, एमपीसी है तो सेकंड वाला, एमपीएस है तो थर्ड वाला, है ना। जो थर्ड वाला फॉर्मूला है ना, ये सेकंड वाले फॉर्मूले से ही बना हुआ है। 1 माइनस एमपीसी क्या बचेगा? एमपीएस तो बचता है। अगर एमपीसी 0.6 है तो एमपीएस कितना होगा? 0.4। तो 1 माइनस 0.6 कितना बच जाएगा? ठीक है। तो तीसरा वाला फॉर्मूला दूसरे वाले से ही बना हुआ है। फिर भी अगर कंफ्यूजन हो तो आप अलग अलग इसको कंसिडर कर सकते हो। क्लियर है? एक क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, रिलेशंस बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। मल्टीप्लायर और एमपीसी में क्या रिलेशन है? तो इसका जवाब होता है डायरेक्ट। इन दोनों में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन कैसे है कि एमपीसी की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली रिलेटेड है के से। एमपीसी की वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ी, के की वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ी। जैसे एग्जांपल लेके देख लेते हैं। सपोज एमपीसी है 0.50, के अगर हम कैलकुलेट करें तो के कितना आ जाएगा? 1 में 1 माइनस में एमपीसी फॉर्मूला होता है 1 माइनस में 0.5, और इसको अगर आप सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा? 2। एमपीसी हमने 0.5 कंसीडर किया तो के कितना आया? 2 आया। दूसरा एग्जांपल हम मान लेते हैं एमपीसी को 0.9। बढ़ा दिया हमने एमपीसी की वैल्यू को। एमपीसी की वैल्यू ज्यादा होगी तो के की वैल्यू भी ज्यादा होगी, तभी तो डायरेक्ट बोल रहे हैं हम। अब इस पे वैल्यू निकाल के देखते हैं ज्यादा आ रहा है नहीं आ रहा है। 10 आ रहा है। आ रहा है 10। एमपीसी की वैल्यू बढ़ा दी आपने तो के की वैल्यू भी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। क्लियर है? अगर यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए कि रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीएस, क्या जवाब होगा आपका? इनडायरेक्ट। डायरेक्ट तो एमपीसी के साथ होता है ना, तो एमपीएस के साथ कैसा होगा? इनडायरेक्ट होगा। तो एक बढ़ेगा दूसरा घट जाएगा ना, ऐसा क्या? इसमें उल्टा हो जाएगा क्या? एमपीएस बढ़ेगा तो के कम होगा, मल्टीप्लायर कम हो जाएगा। मल्टीप्लायर कम हो जाएगा। यही होता है। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के की मैक्सिमम वैल्यू बताइए। तो के की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड है? एमपीसी के ऊपर। मैक्सिमम की बात करें तो के की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड है? एमपीसी के ऊपर। तो पहले तो ये पता करो एमपीसी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। हमें पता है ना एमपीसी प्लस एमपीएस कितना होता है? 1। और हमें ये भी पता है कि के की वैल्यू टोटली किसके ऊपर डिपेंड है? तो एमपीसी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है। इक्वल दोनों का 1 होता है तो मैक्सिमम इसको मिनिमम इसको 0 कर सकते हो आप, नेगेटिव तो नहीं ले जा सकते ना। अब यहां पे हम कहेंगे कि k की मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिट होगी व्हेन एमपीसी इज इक्वल टू 1। कैलकुलेट करके देख लो आप। k इज इक्वल टू 1 माइनस में एमपीसी होता है। 1 माइनस में 1 कितना हो जाएगा? 0। और 0 हो जाएगा तो इसको डिफाइन कर लो, इन्फिनिट आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, मिनिमम वैल्यू ऑफ
मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? फिर से वही, के की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड है? एमपीसी की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 0। मैक्सिमम 1 हो सकता है, मिनिमम कितना हो सकता है? 0 हो सकता है ना? तो हम कहेंगे कि के की जो मिनिमम वैल्यू है ना, इट विल बी 1 when MPC is equal to 0। नहीं समझ आया? मल्टीप्लायर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बात करते हैं। मल्टीप्लायर के मैंने 3 फॉर्मूले लिखे हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, है ना? फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ k if MPC is 0.50 and MPC is equal to 0.90। MPC गिवन है तो MPC वाला फॉर्मूला यूज करो, आ जाएगा। फर्स्ट केस में 1/1 माइनस में MPC, 1 माइनस में 0.5 आ जाएगा 2। सेकेंड केस की अगर मैं बात करूं, फिर से वही 1 माइनस MPC, 1 माइनस में 0.90 आ जाएगा। सिंपल फॉर्मूले में यूज कर लेना है। सेकेंड क्वेश्चन, calculate multiplier if MPS is equal to 0.40 and if MPS is equal to MPC। MPS गिवन है तो MPS वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। 1 माइनस में 1 अपॉन k इज इक्वल टू 1 अपॉन में MPS, 40 आ जाएगा 2.5। सेकेंड भी 1 अपॉन में MPS, लेकिन क्या सेकेंड वाले में आपको MPS की वैल्यू पता है? नहीं बताया होता, लेकिन उसने एक हिंट दे दिया कि MPS किसके इक्वल है? MPC। तो MPS कितना होगा? 0.60। नहीं, हमें पता है कि MPC और MPS 1:2 होता है। किस केस में दोनों बराबर होंगे? अगर दोनों बराबर होंगे तो वैल्यू क्या रहेगी दोनों की? 0.5 एंड 0.5, तभी तो आएगा 1। ये अलग क्वेश्चन है, 1:2 लिखा हुआ है, रिलेटेड नहीं है ना? तो जब वो कह रहा है आपसे कि MPC इक्वल टू MPS है, तो इसका मतलब दोनों 0.5 है, और हमें यहाँ पे किसका यूज करना है? MPS का। तो 0.5 कितना आ जाएगा? क्लियर?